तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। और आज हम लेकर आए डिजिटल सम मेथड, जिसे हम नाइन रिमाइंडर मेथड भी बोलते हैं। और इसमें हम कैलकुलेशन को सबसे आसान बनाएंगे। कोई भी कितना भी, अगर जिस बच्चे का कैलकुलेशन कितना भी कम जो है वो भी उस सवाल को सॉल्व कर सकता है। तो जिसे हम डिजिटल क्या होता है और बताते हैं। डिजिटल मतलब होता है अंक। डिजिटल मतलब होता है अंक, आप लोगों को पता होगा। डिजिटल मतलब अंक, और सम मतलब जोड़ या योग बोलते हो, यानी अंकों का योग। जैसे कि अगर हम कहें, अंक आप लोग को पता है क्या होता है। अंक बहुत बच्चों को नहीं आ रहा होगा, डिजिटल लिख देते हैं डिजिटल। डिजिटल नंबर कुल कितने होते हैं तो आप जानते हैं। मोबाइल में कुल कितने नंबर होते हैं। आप कोई भी मोबाइल चलाते हैं तो उसमें कुल कितने नंबर होते हैं। एक होता है, दो, तीन, चार, और होता है क्या होता है, जीरो, जिसका खोज आर्यभट्ट ने किया था। आप लोग को पता होना चाहिए। तो डिजिटल नंबर कुल यही होते हैं। आपका ये क्या होते हैं, कुल डिजिटल नंबर होते हैं। और जीरो को बहुत लास्ट में, यानी बिहार के रहने वाले आर्यभट्ट ने खोज किया या तो हम किसी भी सवाल को डिजिटल रूप में बदलकर उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या होता है, इसे हम एक नाम भी और दिए, नाइन रिमाइंडर मेथड। नाइन से भाग दिया गया। जैसे कि अगर पूछे कोई, हाँ, कि 15 हमने लिख दिया 15 का। अगर पूछे कि डिजिटल सम क्या होगा, यानी इसे एक अंक में बदलो। यानी 15 को अगर एक अंक में बदलोगे डिजिटल सम में, यानी एक अंक ये नहीं है, इसे हम क्या बोलते हैं, संख्या। यानी आपका एक से लेकर इतने तक को हम बोलते हैं अंक। और अंकों के मेल से क्या बनता है, संख्या। अगर हमने लिख दिया 7 और 75 लिख दिया, तो इसमें कुल कितने डिजिट है, 1, 2। यानी अंकों के मेल से क्या बनता है, आपका संख्या। ये क्या 75 आपका संख्या है। अगर 10 बोले तो क्या संख्या, यानी 0 एक अंक है, एक दो अंक मिलकर बनाएगा। लिखा हम 424 ना, 454 लिख देते। तो इसमें कुल कितने डिजिट है, तो कोई भी बच्चा गिनकर बता देगा, 1, 2 कहेगा सर 3 अंक है, ये 3 डिजिट है। और इसे हमने नाइन रिमाइंडर मेथड क्यों बोला। जैसे कि अगर कोई पूछे कि 15 का सम ऑफ डिजिट क्या होगा, तो ये आपका संख्या, यानी अंकों के संख्या के रूप में इसे अंक के रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं, एक और 5 को जोड़ देते हैं। 1 + 5 आपका यही होता है डिजिट ऑफ सम। यानी इसका आपका जोड़ोगे कितना होगा, 6। तो 6 बल्कि कुछ और नहीं है कि 9 से, यानी 9 से भाग दिया गया, क्या रिमाइंडर है, जिसे हम रिमाइंडर भी हिंदी में बोलते हैं क्या, शेषफल है। यानी 9 से भाग देने पर क्या है, एक रिमाइंडर है। जैसे कि अगर हम किसी भी संख्या में, अगर किसी भी संख्या में अगर 9 से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो आपके यही संख्या आने वाले हैं 1 से लेकर 8 के बीच में, या 9 भी आ सकते हैं। और यहाँ बता देते हैं, जैसे कि अगर तुम 15 से 9 में भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल जिसे बोलते हैं, आपको कितना आएगा, 6। दिखा दे, जब हम 9 से क्या करते हैं, 15 में भाग देते तो आपका होता कितने पर मिल जाएगा, 9 एकम में 9 घटाओगे कितना बचेगा, 6। तो वही कहा कि क्या हुआ, 9 से भाग दिया गया क्या, रिमाइंडर। अगर हम पूछते हैं और कुछ लिख दें 572 और पूछे इसका डिजिट ऑफ सम कितना होगा, तो कहोगे सर क्या करोगे, सभी संख्याओं को जोड़ लोगे। यानी कहोगे 5 + 7 + 2 जोड़ लो। 5 7 कितना होगा, 12। अब 12 2 कितना होगा, 14। तो 14 भी एक आपका क्या है, सम ऑफ डिजिट है नहीं, अभी ये क्या है, संख्या है। तो इसे अंक में बदलने के लिए 1 प्लस जोड़ोगे तो कितना होगा, 1 प्लस दोनों को जोड़ लो कितना होगा, 5। यहाँ पर डिजिट है, एक अंक में हमें चेंज करना रहता है। हो गया। तो कहोगे सर आपने यहाँ तक इसका ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, बल्कि क्या है, 9 से भाग दिया गया क्या है, रिमाइंडर। अगर इसमें आप 9 से भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर यही आने वाला है। कहीं कहीं एग्जामों में रिमाइंडर भी पूछ लेता है। तो बेसिकली हमें एक आता है, देखो सवाल से हमें ये पता चलता है कि अगर किसी भी संख्या में, ये संख्या है, और किसी भी संख्या में अगर जोड़ने पर 9 आ रहा तो उस संख्या को क्या करें, पहले ही हम हटा सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, हाँ, 7 और 2 कितना होगा, पर 9। तो इसे हटा दो, इस तरह से आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 5। जल्दी बता सकते हो। यानी किसी भी संख्याओं का 2 या 2 से अधिक भी संख्या हो सकते हैं, किसी भी संख्याओं का अगर योग आपका 9 हो रहा है तो इसे हटा सकते हो। जैसे कि अगर हम बेसिकली इसी में क्या देते हैं, उसके बाद इस पर आधारित देखो किस पर लागू होता है, तो जोड़ घटाना भाग जो भी होते हैं सफल लगता है। जैसे कि अगर पूछे 9 4 7 हो गया, और पूछे इसका सम ऑफ डिजिट कितना होगा, तो कहोगे पहले जोड़ोगे, इसे जोड़ लो। जोड़ोगे 9 4 13, 13 7 कितना होगा, 20, 20 होगा। जोड़ोगे 9 4 13, 13 जोड़ोगे कितना होगा, 20। ऐसे फिर जोड़ोगे 2 और 0 जोड़ोगे कितना होगा, 2। तो कहो कौन इतना टाइम लगाने का बात है, हम जानते हैं 9 है तो हटा दो। हम जानते हैं अब इसके बाद क्या बचेगा, यही बच रहा, तो 4 7 4 का होता है 11, और 11 दोनों जोड़ लो, तो तभी तो 2 आने वाला है। बल्कि कुछ और नहीं है, 9 से भाग दिया गया क्या, रिमाइंडर है। जैसे कि अगर आपका सवाल दे जाए और किस पर लागू होता है, तो जोड़ पर और घटाव पर, यानी घटाना पर, घटाव पर घटाना, और मल्टीप्लाई यानी गुणा,
गुणा पर भी भाई इसका रूल लागू होता है, और भाग पर कैसे, चलो बताते हैं भाग क्या होता है। जैसे कि हमने कुछ एक सवाल फॉर एग्जाम्पल लिख दिया, और एक एग्जाम्पल हमने ये लिख दिया 99, या क्या है 3099 है यार। तो पूछ रहा है अगर आपके ए से सवाल दिया हो और ऑप्शन में आपका दे दिया हो कि इसका आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन दे दिया हो, तो कोई भी अगर बच्चा है तो पहचान सकता है आसानी से। तो हमने कहा इसका अगर सम ऑफ डिजिट करोगे तो सम ऑफ डिजिट ये कहता है कि LHS बराबर और RH आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी दाया क्या है आपका, ये दाहिना है, ये बायां, यानी बायां और दायां पक्ष आपस में दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर हम कहें कि 3 प्लस 2 कितना होगा 5, यानी जितना ये होता है ये दोनों पक्ष आपस में क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा, तो हम सिद्ध भी कर देते हैं। तो सम आप डिजिट निकालोगे तो ये कहेंगे अगर किसी भी संख्याओं का अगर योग आपका 9 होता है तो उससे क्या करो, वहां से हटा दो। तो हटाओ, इसका सम आप डिजिट करोगे कितना होगा 6, 3 2 कितना होगा 5, 5 से कितना होगा 6। हम जानते हैं कि कितना होगा 6 4 10, 6 4 होगा कितना 10, 10 में क्या आपका 1 बचेगा, क्योंकि 10 को जोड़ोगे तो 1 होगा, यानी कितना होगा 8 होगा, लिख सकते हैं 6 4 10 हो गए, 10 को इस तरह लिखोगे तो 1 और 0 जोड़ोगे तो 1, यानी 1 बचेगा, और 1 को जोड़ लिया 8 लिख दिए। ऐसे देखो आपका कितना होगा, 1 1 आपका होगा 2 2 4 और 4 3 कितना होगा, कितना होगा जोड़ लो 2 3 5 5 2 7, अब इसे फिर जोड़ लो कितना होगा। हम जानते हैं कि 8 और 6 कितना होता है 14, और 14 में आप 7 जोड़ोगे कितना होगा 21, और इसे जोड़ लो कितना होगा 3, यानी इसका सम ऑफ डिजिट कितना आया 3, यानी इसे एक अंक में बदलोगे। उससे पता है इसका क्या करते हैं, जब किसी भी संख्याओं का योग अगर आपका 9 हो रहा है तो उसे हटा दो, ये हटा दो और 30 में अगर 30 प्लस 0 जोड़ोगे कितना होगा 3, इन दोनों 50 में क्या हो गया बराबर। तो ऐसे अगर ऑप्शन में तो आप ढूंढ सकते हो। चलिए और इस पर आधारित और भी सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आसान लग रहा है, और एक सवाल और जोड़ोगे तो योग क्या है, आपस में बराबर है, हमने इसका एग्जांपल लिख दिया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोनों पक्ष आपस में बराबर होना चाहिए, इसे सॉल्व करो। तो अगर करोगे तो दशमलव का अगर जोड़ हो तो ये कहता है अगर डेसिमल है तो उसका कोई भी इफेक्ट सम ऑफ डिजिट पर नहीं पड़ता है, यानी सम ऑफ डिजिट अगर निकालोगे तो उसमें दशमलव का कोई महत्व नहीं होता है। तो दशमलव का कोई नहीं हटा सकते, इसका महत्व ही नहीं होता है। अब निकालो ये 5 और 1 जोड़ोगे कितना होगा 6, आपका कितना होगा 5 और 3 कितना होगा, जोड़ो 5 3 8 होगा, 8 और 2 कितना होगा 10, 10 को हम एक लिख सकते हैं, 10 में से 9 क्या करो गायब कर दो, यानी आज 10 लिखोगे तो यानी ये जोड़ोगे कितना होगा आपका 10, और n1 प्लस 0 जोड़ोगे कितना 1 होगा, लिख सकते हैं। ये 9 गायब कर दो, अब प्लस कितना होगा 5। हम जानते हैं कि 6 5 6 कितना होगा 7, और 7 5 कितना होता है आपका 7 5 आपका होता है 12, 12 को क्या लिख सकते हैं 3, इसका सम ऑफ डिजिट कितना होगा 3, इसे भी कर लो 9 काट दे 7, इसमें का 2, 5 में का 2 कितना बचा, उसमें का 3 बचा, या 7 और 12 होता ना, 7 और 12 इसे जोड़ लो तभी 3। हाँ जैसे तो हमने ये जाना कि जीरो पर यानी क्या होता है जोड़ पर ही लागू होता है, और इसके बाद आप जानेंगे सब्ट्रैक्शन यानी घटाओ पर भी लागू। 9 की जगह हम 0 भी लिख देते हैं, जैसे कि फॉर सब्ट्रैक्शन हटाओ, हमने एडिशन नहीं लिखता, फॉर एडिशन लिख देना उस पर, फॉर सब्ट्रैक्शन यानी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं घटाओ मतलब होता है घटाना। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिख दिया, और 93 एग्जांपल हमने लिख दिया, एग्जांपल आपस में इक्वल होना चाहिए, लेफ्ट और राइट दोनों साइड का होना चाहिए इक्वल, तो हम इसे हटा सकते हैं, और बचेगा आपका 3, और 2 1 जोड़ लोगे कितना होगा 3, कितना आया आंसर 0। उसी प्रकार 7 2 9, 9 को हम बताए 0 भी लिख सकते हो, इक्वल हो गया। तो इसी प्रकार ये सब्ट्रैक्शन पर और इस पर हम आधारित और भी प्रश्न लेकर आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चलिए अब घटाओ पर भी हम इस सवालों को लगाते हैं, और मल्टीप्लिकेशन और यानी ये आपका जोड़ घटाओ और डिवीजन पर यानी पर भी लागू होता है, फॉर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई जिसे हम कहते हैं गुणा, जिसे हम क्या कहते हैं गुणा। जैसे हमने कोई सवाल लिख दिया तो आपका इसी तरह दिया है और पूछ रहा है 15 गुणे 13 का, और ऑप्शन में आपके 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें भी आपको 95 दे दिया है, तो कैसे ढूंढोगे, इस पर क्या लगाओगे सम गुणे, ये आपका कितना होगा 4, 6 चौको आपका होगा 24, 6 4 कितना होगा 4 और 2 जोड़ लो कितना होगा 6, इसका सम ऑफ डिजिट कितना होगा 6, कहोगे इसका तो 9 हटा दो 5 1 6, ऑप्शन अगर 6 उसमें भी मिल रहा तो क्या करो मार डालो, हो गया। जैसे कि फॉर हमने एक एग्जांपल और भी ले लिया, कोई बना लेते हैं, और हम जानते हैं कि 12 गुणे क्या होता है, कोई 12 का ले लेते हैं, 12 गुणे 12
आपको पता है कि 144 होता है, स्क्वायर ही ले लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं करना है तो हम जानते हैं इसे लिखेंगे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। 1 और 2 जोड़ोगे 3, 1 और 2 जोड़ोगे 3 कितना होगा 9। 9 को हम 0 भी लिख सकते हैं, 9 भी रहने दो, 9 रहने दो। यहाँ पर देखो ये जोड़ लो कितना होगा 4 4 8 9, दोनों सेम आ गए। हो गया, यानी घटाओ पर और इस पर आधारित बहुत बड़ी भी प्रश्न लाएंगे, ये तो बहुत छोटे छोटे हैं। और चलिए